हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है साहिल अग्रवाल और हमारा आज का टॉपिक है नोडल एनालिसिस। मैंने आपको मैश एनालिसिस पूरा डिटेल में पढ़ाया है। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और सुपर मैश तीनों चीज़ मैंने अलग अलग वीडियो बना के आपको अलग से पूरा सेपरेटली समझाया क्वेश्चंस के थ्रू। अब उसमें हम जानते हैं कि मैश एनालिसिस में हम जो यूज़ करते हैं केवीएल का यूज़ होता है। जो नोडल एनालिसिस है वो उसमें होता है आपका केसीएल का यूज़, कि किसी भी पॉइंट पे केसीएल लगाना तो कैसे लगाएंगे, किसी नोड पे अगर केसीएल लगाना तो कैसे उसे अप्लाई करेंगे केसीएल का, है ना। सो केसीएल लगाने के लिए आपको पहले ऐसे आप इसमें भी मैं आपको क्या पूरा वो बताऊंगा, अलग अलग कंसेप्ट। इसमें डिपेंडेंट और डिपेंडेंट के अलग बताऊंगा मैं, और इंडिपेंडेंट के भी अलग बताऊंगा, डिपेंडेंट का अलग बताऊंगा। इसमें ऐसे उसमें सुपर मैश का आता है, इसमें सुपर नोड का कॉन्सेप्ट आता है ना। सो ये आपका इसमें आपको क्वेश्चन गिवन है, ये देखेंगे कि नोडल, इस क्वेश्चन बोला गया है कि यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। सो मुझे मैं इसमें मैश एनालिसिस भी लगा के इस वाले 10 ओम के रेजिस्टेंस में करंट फाइंड कर सकता हूँ। बट अब हम पढ़ रहे हैं नोडल एनालिसिस, तो नोडल एनालिसिस की मदद से मुझे इसमें करंट बताना है। हाँ, अब मैं कैसे निकालूंगा, शुरुआत कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ नोड्स कितनी है। एक नोड मुझे ये दिख रही है जिसपे मैं लगा सकता हूँ। मैंने ये दो एज्यूम कर ली है, इस पे वोल्टेज एज्यूम कर लिया, वी ए वी और वी बी, है ना। ये एज्यूम कर लिया मैंने। अब नोड पे मैंने आपको केसीएल में बताया था, केसीएल होता क्या है। किसी भी नोड पे करंट एंटर इक्वल टू करंट आउट। करंट एंटर इक्वल टू करंट आउट होता है। अब जैसे मैश एनालिसिस में करंट पूरी ब्रांच में एज्यूम करते थे, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें नोड पे एज्यूम करेंगे करंट। मैं इसमें मान ले रहा हूं I1, इसमें मान लिया मैंने I3 एज्यूम कर लिया। कोई भी डायरेक्शन में आप एज्यूम कर सकते हैं और कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। I1 मैंने इस डायरेक्शन मान लिया, और I2 I3 इसमें करंट एंटर हो गए नोड पे। इसमें मैंने मान लिया I4 और इसमें मान लिया I5। लिखेंगे इसमें सबसे पहले एट नोड ए। अब कैसे लगाते हैं देखते हैं। करंट एंटर इक्वल टू करंट आउट। करंट एंटर कितना हो रहा है, I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I1। करंट हमेशा फ्लो होता है, मैंने आपको बताया, हायर टू लोअर पोटेंशियल। देखते हैं कैसे होगा ये वाला। I2 की वैल्यू लिखनी है मुझे, कैसे लिखूंगा मैं इसमें। I2 की वैल्यू आएगी इसमें, पहले I1 की लिख लेते हैं, इक्वल टू है ना, एक वैल्यू है। हायर पोटेंशियल टू लोअर, ये आपका ग्राउंड एज्यूम करते हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई 0 ये सीधे। वी ए माइनस 0 बाय 4 ओम। आई है ना V बाय आर, है ना। I3 हायर टू लोअर, वी बी माइनस वी ए बाय 10 ओम। ये हो गई आपके पास I3 की वैल्यू। अब I2 वाला करंट यहां से फ्लो हो रहा है, यहां से फ्लो हो रहा है, माइनस से प्लस पॉजिटिव आएगा, ये 0 है ही। 15, ये 15 है ना, माइनस वी ए बाय 5 ओम। ये हो गया आपके पास केसीएल एट नोड ए लिख दिया मैंने। कैसे लगा, करंट एंटर इक्वल टू करंट आउट किया, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 हो गया, है ना। 15 माइनस वी ए सही है ना। हाँ, ये हो गया आपके पास नोड ए पे वोल्टेज। ऐसी एट नोड बी,
अप्लाइंग केसीएल। अब इसमें करंट एंटर कितना हो रहा है, I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 होगा। हाँ, अब I5 कैसे लिखेंगे, I5 लिखने के लिए बताइए आप, I5 कैसे लिखेंगे, सेम इसकी तरह लिखेंगे, ऐसे यहाँ पे मैंने 15 के लिए लिखा है, ऐसे यहाँ पे 30 माइनस बी बी बाय 5 ओम इक्वल टू I3 फ्लो हो रहा है यहाँ से वी बी माइनस बी ए बाय 10 प्लस I4 हो रहा है यहाँ से हाँ वी बी माइनस 0 बाय 6 ओम। ये आपके हो गए केवीएल, दो इक्वेशन दो वेरिएबल वी ए और वी बी। सेम इसे इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं, इसमें एलसीएम लेके आप वी ए वी बी के टर्म्स में इक्वेशन ये आएगी। मैं इक्वेशन अब लिख देता हूँ ताकि कि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। इसकी आएगी इक्वेशन 60 माइन प्लस 2VB इक्वल टू 11VA, और इसकी इक्वेशन आएगी आपके पास 14VB माइनस 180 इक्वल टू 3VA। ये आएगी इक्वेशन, है ना, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। ऑन सॉल्विंग आपके पास वी ए और वी बी की वैल्यू आ जाएंगी। वी ए इज इक्वल टू 8.10 वोल्ट, वी बी इज इक्वल टू 14.59 वोल्ट। बट आपका आंसर ये नहीं है, आपको क्या फाइंड करना है, करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। सो I10 इज इक्वल टू क्या आएगा, I3 की वैल्यू आएगी, I3 की वैल्यू आएगी। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, VB से मैंने VA मतलब हायर टू लोअर फ्लो हो रहा है। करंट के डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, मतलब हायर पोटेंशियल पे ये होगा जो हमने एज्यूम किया है, माइनस VA बाय 10। सो ये आएगा 14.59 माइनस तो ये होगी आपके पास करंट की वैल्यू 0.649 एम्पियर। दोबारा बता देता हूँ इसे मैं, नोडल एनालिसिस में हमेशा केसीएल का यूज होता है, केसीएल यूज करेंगे नोडल एनालिसिस में। करंट एंटर इक्वल टू करंट आउट, ये इसका केसीएल में अप्लाई होता है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने इन दो नोड पे वोल्टेज मान लिए, एज्यूम कर लिए अपनी तरफ से कि वी ए वी बी है, वी ए और वी बी है इन दो नोड्स पे जो वोल्टेज है। इस पे मैंने फिर पहले ये एज्यूम कर लिया, फिर मैंने एज्यूम किया करंट, एज्यूम किया कि किस ब्रांच पे कौन सा करंट फ्लो हो रहा है। ऐसे मैश एनालिसिस में क्या करते थे, किसी लूप में एज्यूम करते थे करंट, इसमें करेंगे कि ब्रांच में लेंगे हम। सो मैंने इसमें I1 I2 I3 I4 I5 ऐसे एज्यूम कर लिया। अब मुझे इस नोड पे लगाना है, नोड एनालिसिस कैसे लगाऊंगा, एट नोड ए करंट एंटर इक्वल टू करंट आउट, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। करंट हमेशा हायर टू लोअर फ्लो होता है, सो I3 की वैल्यू हो जाएगी VB माइनस VA, ये रहा बाई 10। I1 की हो जाएगी VA, ये नीचे कुछ है नहीं तो जीरो एज्यूम करेंगे, 0/4, ये रहा I1। और I2 क्या है, ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे 15 वोल्ट है, अगर ये नहीं होता तो 0 माइनस VA लिखते, 15 वोल्ट है, सो 15 माइनस VA/5। ये सॉल्व, इसे सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन आ गई। अब ऐसे नोड बी पे लगाएंगे, I5 इक्वल टू I3 प्लस I4, फिर इसकी इक्वेशन लिखेंगे 30 माइनस VB/5, और ये आएगा VB/6, VB माइनस 0/6, और ये आएगा VB माइनस VA/10। सॉल्व किया, ये आ गया। अब करंट मुझे इस वाली ब्रांच में निकालना है, करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। इसमें निकालना, कैसे निकालूंगा, I3 मैंने इसमें एज्यूम कर रखा था, उसकी डायरेक्शन मैंने एज्यूम कर रखी थी VB माइनस VA की, हाँ कर रखी थी। सो मैं VB माइनस VA कर दूंगा, या बाई 10 ही आ गया आंसर। अगर मैंने मानी इसमें ऐसे एज्यूम करी होती I3, तो VA माइनस VB होता, सही आपका आता माइनस 0.649 एम्पियर आता, मतलब कि करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है जो आपने एज्यूम करी है। सो आपका ऑटोमेटिकली आंसर आता फिर, है ना। सो ये आपका नोडल एनालिसिस में मैंने आपको डिपेंडेंट का मैं आगे कराऊंगा, अभी जो मैं करवा रहा हूँ सिर्फ अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज गिवन है तो
आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया नोडल एनालिसिस में डिपेंडेंट सोर्सेस वाला। इसमें आपको दो सोर्सेस गिवन थे, 15 वोल्ट और एक 13 वोल्ट। अब मैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नोडल एनालिसिस का एक क्वेश्चन और देखते हैं। सो अब आपको ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें मैंने आपको करंट सोर्स लिया। लास्ट क्वेश्चन में हमने जो देखा था वोल्टेज सोर्स देखे थे, इसमें करंट सोर्स का भी आपको बता दे रहा हूँ। इसमें क्या पूछा गया, करंट इन ईच ब्रांच एंड टोटल पावर लॉस। इसमें पावर का भी कंसेप्ट आ जाएगा कि पावर लॉस कैसे फाइंड करेंगे पूरे। इसमें टोटल पावर लॉस पूछा है, इसमें ध्यान रखिए टोटल। सो ये भी नोडल का लेक्चर चल रहा है, तो नोडल से ही सॉल्व करेंगे, मैश से भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। बाकी देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व होगा। सो मैंने इसमें सबसे पहले आपको बताया कि करंट एज्यूम करना है और नोड मान लेंगे पहले। ये ए है, ये बी नोड है एंड दिस इज सी नोड। इसमें करंट आएगा आपका, मानिए मैंने मान लिया I1, इसमें I2, इसमें I3, इसमें I4, इसमें I5। इसमें एज्यूम करना ही नहीं है, इसमें करंट सोर्स है। किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम कर सकते हैं करंट के, और कुछ भी मान सकते हैं। इसमें I1, I2, I3, I4, I5 मानिए। सो लिखते हैं सबसे पहले एट नोड ए। अब इसमें देखेंगे करंट सोर्स गिवन है, सो फिर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एट नोड ए केसीएल लगाएंगे। करंट एंटर इक्वल टू करंट आउट। करंट एंटर कितना कर रहा है इसमें, 1 एम्पियर, और करंट आउट कितना है इसमें, I1 प्लस I2 है। सो I1 प्लस I2, 1 इक्वल टू I1 प्लस I2, ये आ गया। सो हाँ, 1 एज इट इज रहेगा। I1 की वैल्यू बोलिए, VA माइनस वी भी कर सकता हूँ। जैसे नोड ए माना मतलब VA वोल्टेज हो गया, नोड ए का, नोड बी का वोल्टेज हो जाएगा VB और सी का हो जाएगा VC। सो I1 का क्या होगा, VA माइनस VB बाय 10 प्लस VA बाय 5 हो जाएगा I2 A बाय 5। सो ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। इसकी सिंप्लीफाई करेंगे, मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देता हूँ, 3VA माइनस BB इज इक्वल टू 10। सो इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे एट नोड बी करंट एंटर इक्वल टू करंट आउट। करंट एंटर कितना कर रहा है इसमें, I1 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। नोडल में केसीएल लगाएंगे, केसीएल में करंट एंटर इक्वल टू करंट आउट। I1 की वैल्यू क्या आएगी, VA माइनस BB बाय 10 इज इक्वल टू I3, हायर टू लोअर देखेंगे, VB माइनस BC बाय 20। I4 क्या आएगा, VB बाय 20। ये आ गई इक्वेशन। सिंपलीफाई फॉर्म में दिखते हैं से 2VA माइनस 4VB प्लस BC इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 एट नोड सी। नोड सी में करंट एंटर इक्वल टू करंट आउट। करंट एंटर कितना हो रहा है, 0.5, 0.5 यहाँ से आ रहा है, और प्लस I3 इज इक्वल टू I5। सो 0.5 प्लस I3 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, I3 आएगा हायर टू लोअर, VB माइनस VC बाय 20 इज इक्वल टू I5 कैसे लिखेंगे, VC बाय 10, ये आएगा। ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, सो ये आएगा VB माइनस 3VC इज इक्वल टू माइनस का 10। ये आपके पास 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स हो गए। अब मुझे फाइंड क्या करना है, अगर मानिए मैं इसमें ऑन सॉल्विंग करके डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। ऑन सॉल्विंग VA इज इक्वल टू 4.44 वोल्ट, VB इज इक्वल टू 3.33 वोल्ट, VC इज इक्वल टू 4.44 वोल्ट। अब आपका आंसर तो ये होगा नहीं, पूछा क्या गया है, टोटल पावर लॉस एंड करंट इन ईच ब्रांच।
करंट इन ईच ब्रांच के लिए मतलब मुझे इसमें भी जानना है, इसमें भी करंट पता करना है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, मतलब मुझे 5 सबकी वैल्यू निकालनी है, I1 से लेकर I5 तक की, है ना। हाँ, सो स्टार्ट करते हैं। I1 की वैल्यू क्या आएगी? I1 है VA माइनस VB बाय 10, VA माइनस VB बाय 10, VA माइनस VB करेंगे सो 1.0.111 आएगा। I2 की वैल्यू क्या आएगी? I2 इस वाली ब्रांच में सीधे वैल्यू जाएगी VA बाय 5, VA 4.44 बाय 5 इज इक्वल टू 0.888 एम्पियर। I3 इज इक्वल टू VB माइनस VC बाय 20। आ रहा है ना समझ में? वैसे I1 आपको करंट बताना है ईच ब्रांच में। पहली ब्रांच में इन वाली ब्रांच में तो आपको पता है करंट सोर्स है 1 2 3 4 5, ये आपके जो 5 ब्रांचेस हैं इनमें करंट आपको बताना है ना। I3 की वैल्यू आएगी, I4 की वैल्यू क्या आएगी? I4 क्या आपका VB बाय 20, I5 की वैल्यू क्या आएगी? VC बाय 10। अब I3 निकालते हैं, VB माइनस VC, सो ये आपके पास आएगा माइनस का 0.055 एम्पियर। और I4 की वैल्यू क्या है? VB बाय 20 है 3.33 बाय, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.1665 एम्पियर। ऐसी VC की जो I5 है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.444। सो ये तो आपका हो गया पहला पार्ट कि करंट इन ईच ब्रांच आपने बता दिया। अब बारी है टोटल पावर लॉस की बारी है। सो रेजिस्टेंस इसमें कैसे निकालते हैं? रेजिस्टेंस में होगा पावर लॉस जो भी होगा, रेजिस्टेंस में कैसे? अब आपको करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो कैसे निकालेंगे इसका? आई स्क्वायर आर की मदद से निकालेंगे। सो पहला रेजिस्टेंस देखते हैं, I1 की वैल्यू कितनी है? 0.111, 0.111 स्क्वायर इंटू 10 प्लस I2 0.888 इंटू 5 प्लस I1 स्क्वायर आर, I2 स्क्वायर आर, I3 स्क्वायर, I3 की वैल्यू आएगी माइनस 0.055 स्क्वायर इंटू I3 की वैल्यू में आएगा 20 मल्टीपल में, प्लस I4 0.1665 का स्क्वायर इंटू I4 में क्या है? 20 है। I5 पावर लॉस तो आपका रेजिस्टेंस में होगा ना सारा, तो I5 की वैल्यू क्या आएगी? 0.444 इंटू 10, जिसकी वैल्यू आएगी आपके पास 6.65 वॉट। ये हो गया आपका आंसर। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था बट इजी है ना। इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन में? करंटिंग ईच ब्रांच। नोडल एनालिसिस में मैंने आपको बताया नोड एज्यूम करेंगे ABC जो इसमें है गिवन है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको वोल्टेज सोर्स तक कराया था, ये आपका करंट सोर्स के ऊपर है। इसमें करंट बताना है और पावर लॉस बतानी है। नोड एज्यूम करेंगे ABC, फिर हर ब्रांच में करंट के डायरेक्शन एज्यूम कर लेंगे और कुछ भी करंट की वैल्यू लेंगे। इसमें मैंने I1 I2 I3 ऐसे ले लिया। और हाँ, उसमें फिर लगाएंगे KCL हर नोड पे, जितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं उतने नंबर ऑफ KCL अप्लाई, उतनी टाइम्स आपको KCL अप्लाई करना है ना। सो मैंने पहले नोड ए पे अप्लाई किया,
नोड ए पे किया, ये नोड बी और ये नोड सी। नोड ए पे किया मैंने 1 करंट इन इक्वल टू करंट आउट, सो 1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 हायर टू लोअर VA माइनस VB बाय 10, हायर टू लोअर VA माइनस 0/5, सिंप्लीफाई किया वो आ गया। अब इस पे लगाएंगे करंटिंग इक्वल टू करंट आउट, करंटिंग में क्या आएगा I1 है, मतलब VA माइनस VB बाय 10, I3 है VB माइनस VC बाय 20 और VB बाय 20, ऐसे नोड सी पे लगा दिया। इससे तीनों की वैल्यू आ जाएंगी ABC। या आप मैश एनालिसिस से करते हैं वो भी आपको इजी पड़ता, बट नोडल का लेक्चर है, जैसे मैंने नोडल से करवाया जाए। आप अपने आप ऐसे मैश एनालिसिस से ट्राई करके देखिए और इन करंट की वैल्यू चेक करिए आपकी भी ये आ रही है नहीं आ रही, और आपकी आंसर बिल्कुल सेम आएगा। आप अपने आप एक बार मैश एनालिसिस से सॉल्व करके देखिए और पावर भी निकाल के देखिए उसमें, है ना। अब मुझे वी ए बी सी पता चल गया तीनों का वोल्टेज, तो मैं करंट भी लिख सकता हूँ। करंट मैंने लिख दिए सारी ब्रांचेस में करंट बताना, सारी ब्रांचेस में लिख दिए। पावर लॉस किस में होगा, रेजिस्टेंस में होगा। रेजिस्टेंस में पावर लॉस कैसे लिखते हैं, I2R। आपको करंट पता है, वोल्टेज पता है हर ब्रांच में, जो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको करंट पता है, हर रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है। सो मैंने I2R की से मैंने आपका इसमें ये लिख दिया टोटल पावर लॉस। सो ये आपके टोटल पावर लॉस पता चल गया इसमें सर्किट में जितना भी है। सो ये तो लेक्चर था आपका डिपेंडेंट सोर्सेज के बेस्ड। अब इंडिपेंडेंट सोर्सेज, सॉरी, अगर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसमें देखेंगे, अगर कोई डिपेंडेंट सोर्स आ रहा है उसमें नोडल एनालिसिस कैसे अप्लाई करेंगे, अब वो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो सीखेंगे। और बाकी आपको इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया, कोई साइन समझ नहीं आया, प्लस माइनस का कैसे लिया है, करंट बेसिकली सब में आपको करंट इक्वल टू करंट आउट लाना है नोडल एनालिसिस में, नो डाउट। बट अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो या कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए, या मैं आपको अपना मेल भी प्रोवाइड करूंगा। मेल करके मुझे अपना डाउट पूछ सकते हैं, इससे कि मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से उसे क्लियर कर पाऊँ। तो ये आपका जो आज का लेक्चर पूरा था, नोडल एनालिसिस यूजिंग इंडिपेंडेंट सोर्सेज। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसमें पढ़ेंगे हम डिपेंडेंट सोर्स आएगा तो कैसे उसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, और उसके बाद इसमें एक कॉन्सेप्ट और बचेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नोड। जैसे सुपर मैश मैंने पढ़ाया था, अब इसमें बचेगा कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नोड। सो उसे भी हम देख लेंगे, वो भी एक क्वेश्चन में आपको करवा दूंगा, वो भी ईजी है ना। सो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, डिपेंडेंट सोर्स वाले क्वेश्चन देखेंगे उसमें। सो थैंक यू सो मच।